पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में बजट पेश ना कर सकी। दिन भर के हंगामे और 6 घंटे ताख़ीर के बाद बजट इजलास शुरू हुआ। स्पीकर ने गैर मुंतखब रुकन अता तारड़ को ऐवान से निकलने का कहा। लीगी रहनुमा ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए स्पीकर के अहकामात ना माने। परवेज़ इलाही ने कहा कि जब तक अता तारड़ ऐवान से बाहर नहीं जाएंगे इजलास शुरू नहीं होगा। स्पीकर ने आज 1 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया। के साथ मिलके वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्कों में हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमजा और मरियम से हुक्म लेने जाता है। ये इलेक्शन से पहले ही धांधली का प्रोग्राम बना रहे हैं। इमरान खान का किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा इनका मकसद अब धांधली से इलेक्शन जीतना है। जो वाशिंगटन से हुक्म आएगा वो मानना है। हमें पता है कि हर छुट्टी वाले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां जाकर डिक्टेशन लेता है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा झटका। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना शिरानी ने PTI से इत्तेहाद कर लिया। पंजाब ज़िमनी इंतखाब, कप्तान ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। PTI ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। PP 217 खाली नशिस्त पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगे। PP 170 और PP 237 पर टिकट्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। महंगाई आसमान पर पहुंच गई। मिफ्ता इस्माइल को चैन ना आया। कहते हैं डीजल पर 53 रुपये और पेट्रोल पर 23 रुपये नुकसान हो रहा है। अगर कीमतें ना बढ़ी तो IMF भी मुआहदा नहीं करेगा। नाहल इम्पोर्टेड हुकूमत होशरुबा महंगाई के बावजूद IMF को मनाने में नाकाम। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के बजट पर एतराज़ कर दिया। कर्ज की किस्त भी रोक ली। आलमी इदारे ने टैक्स मराद वापस लेने का मुतालबा कर दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 22 जून को होगा। इजलास में पाकिस्तान को कर्ज फराहमी का एजेंडा शामिल ही नहीं। FATF इजलास का आज से आगाज। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के कवी इम्कानात। पाकिस्तान टास्क फोर्स के 34 शराइत में से 32 पर अमल दरामद कर चुका है। वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज ईरान रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने रूस यूक्रेन जंग पर पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा रूस यूक्रेन तनाज़े में इमरान हुकूमत की तरह हम भी गैर जानिबदार हैं। ईरान गैस लाइन पर पेशरफ्त की कोशिश करेंगे। सिंध का 1600 अरब रुपए से जायद हजम का आइंदा माली साल का बजट आज पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5 से 10% इजाफा मुतवक्के। सूबाई बजट में 332 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। कोयटा के नवाही इलाके स्पेन का रेस से 4 कारकुन अगवा। मगवियों में 2 माइनिंग इंजीनियर्स भी शामिल। अगवा होने वालों का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। कराची में निजी TV चैनल के सीनियर असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम के अगवा का मामला। नफीस नईम 12 घंटे लापता रहने के बाद वापस अपने घर पहुंच गए। अहले खाना ने तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता शब गुलबहार थाने में अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। भारत में गुस्ताखाना बयानात का मामला से कम्युनिटी का एहतजाजी। मुजाहिरों का ऐलान 17 जून को दुनिया भर में भारतीय सफारत खानों का घेराव किया जाएगा। सिख फॉर जस्टिस ने अपील की है कि मुसलमान भाई जुमे की नमाज के बाद भारतीय सफारत खानों के बाहर जमा हों। वेस्ट इंडीज़ की टीम दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस अपने वतन रवाना। मुल्तान में क़याम के दौरान मेहमान क्रिकेटर्स की खुशगवार यादें। फ़खर जमान और शाही होप की गपशप की वीडियो जारी। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर की उर्दू में बातचीत और फ़खर जमान की शरारत से भरपूर मेज़बानी ने खूब रंग जमाया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।